पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, से किम तम कसाय पड़ी संलीनया, कसाय पड़ी संलीनया चौबिहा पन्नत्ता तंजहा को हो दय निरोहो वा उदय पत्तस्य वा को हस्य विफलीकरणम एवं जाव लोभोदय निरोहो वा उदय पत्तस्य वा लोभस्य विफलीकरणम शतम कसाय पड़ी संलीनया। प्राचीन शास्त्रों में अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है और भारत के पास यह एक अच्छी संपत्ति है। इतने ग्रंथ प्राच्य रूप में हमें प्राप्त हैं। संस्कृत भाषा में ये अर्धमागधी, प्राकृत, पाली ऐसे और भी अनेक ग्रंथ मिल सकते हैं और इन ग्रंथों में पथ दर्शन प्राप्त होता है। इन ग्रंथों को पढ़कर जीवन कैसे अच्छा जीना और कैसे परम तत्व की ओर आगे बढ़ना, यह संदेश प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। तपस्या के बारे में यहाँ भगवती सूत्र में 6 आभ्यंतर तप, 6 पहले बाह्य तप, यों 12 तप बताए गए हैं। बाह्य तप का जो छठा प्रकार है प्रतिसंलीनता, उसमें पहला भेद है इंद्रिय प्रतिसंलीनता, जिस पर मैंने थोड़ा कल वक्तव्य दिया था, इंद्रियों का संयम। दूसरा भेद प्रतिसंलीनता का है कसाय प्रतिसंलीनता, कसायों का संयम करना। कसाय जिनके द्वारा कर्ममल की आय होती है, संसार में भ्रमण होता है, वह कसाय है। जैसे कोह, गुस्सा, मान, अहंकार, माया, लोभ, ये 4 कसाय हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ। अब इनका संयम करना, प्रतिसंलीनता इन कसायों की करना। कैसे करना कि जैसे गुस्सा आए ही नहीं, गुस्से का निरोध रखना। अब आए ही नहीं यानी मन में, वाणी में, शरीर में गुस्सा नहीं आए। आदमी को गुस्सा आ गया तो वाणी से अकबक बोलने लग जाए, गालियां तक मुंह से निकल जाए और भी कटु शब्द निकल जाएं और गुस्से में आकर झूठ बात भी आदमी बोल सकता है। कि वाणी में गुस्सा आ गया, फिर कोई हाथ उठा ले, लाठी उठा ले, प्रहार का प्रयास कर ले, ये शारीरिक चेष्टा में गुस्सा मानो प्रकट हो गया, चेहरा लाल पीला हो गया, यूं आंखें लाल हो गई, ये शरीर में गुस्से का प्रभाव हो गया। कई बार न शरीर पर कोई गुस्से का असर है, न वाणी में है, मन में तेजी आती है कि
कि मेरे लिए ऐसा बोल दिया, मेरे सामने ऐसा कर दिया, मेरी बात नहीं मानी, मन ही मन बड़ा गुस्सा आ जाता है। आदमी बोलता तो नहीं है, विवेक है, बोलता नहीं, तो मन में गुस्सा आ जाता है, मन में वो दुखित भी होता है। तो मन में गुस्सा आना भी गुस्सा है। शरीर, वाणी और मन, इन तीनों में गुस्से का समागमन हो सकता है। अब यहां भगवती सूत्र में प्रतिसंलीनता की बात है। कसाय प्रतिसंलीनता कि गुस्से का उदय हो ही नहीं, गुस्सा आए नहीं, ऐसी व्यवस्था कर देना कि गुस्सा नहीं आए। लगे कि अब इस कमरे में बातचीत हो रही है, अब मेरे प्रतिकूल बातें हो रही है, तो मुझे गुस्सा अब आ सकता है। एक बार वो कमरा छोड़ दो और कहीं हो जाओ ताकि वो गुस्सा नहीं आए। कमरे में रहूँगा तो फिर मुझे गुस्सा आएगा। ये 3-4 आदमी ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझे गुस्सा आने वाला हो सकता है। एक बार कमरे को छोड़ के और कहीं चले जाएं तो मुझे गुस्से में मैं कहीं बोल न दूं। तो गुस्सा आए ही नहीं, ऐसी व्यवस्था करना, यह पहली बात है। पर गुस्सा आ गया, मन में तो थोड़ा उदय हो रहा है, तब आदमी सोचे भी गुस्सा आ गया है, मन में तो आ गया, कम से कम वाणी में तो नहीं आए। मौन कर लूं 15-20 मिनट का कि वाणी में गुस्सा न आए, मेरा हाथ कहीं न उठ जाए गुस्से में, इतना तो कंट्रोल करूं। गुस्सा आ तो गया, उसको सफल नहीं होने देना, उसके फल न लगे। फल क्या लगते हैं? हाथ उठा लिया तो गुस्से के फल लगा दिया हमने, गालियां देनी शुरू कर दी तो गुस्से के फल लग गया। तो गुस्सा आ भी गया, उसको विफल करें, फेल करें, असफल करें कि वाणी और शरीर पर तो उसका प्रभाव न हो। तो ये प्रतिसंलीनता, गुस्सा आए ही नहीं, उदय हो जाए गुस्से का तो उसको विफल करने का प्रयास करना। इसी तरह अहंकार है, आदमी को घमंड भी आ सकता है। ज्ञान हो गया, थोड़ा पढ़ा लिखा है, ज्ञान का अहंकार कि मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतनी डिग्रियां मेरे पास है, तो मन में घमंड आ जाए कि सबको कैसे पता चले कि इतनी डिग्रियां मेरे पास है, इतना पढ़ा लिखा आदमी हूं। घमंड आना वो गलत, अच्छी बात नहीं होती। तो अहंकार आए ही नहीं, अहंकार का उदय हो जाए तो यह चेष्टा करें कम से कम वाणी में तो अहंकार न आए, उसको विफल करने का प्रयास करना। ज्ञान तो पवित्र चीज है, फिर भी ज्ञान का भी घमंड हो सकता है। कहा तो गया है ज्ञाने मौनम क्षमा सप्तौ, ज्ञान होने पर भी मौन, यानी दिखावा नहीं करना कि मैं पंडित हूं, इतना विद्वान हूं। तो ज्ञाने मौनम क्षमा सप्तौ, शक्ति बहुत है, दिखावा नहीं करना कि मेरे पास इतनी ताकत। क्षमा करना ताकत है, पर क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, माफ कर दो। शक्ति होने पर भी दूसरे को क्षमा दे देना, यह बड़प्पन है। ज्ञान होने पर भी मौन रखना बड़प्पन है, शक्ति होने पर भी क्षमा दान देना यह बड़प्पन होता है। तो ज्ञान है, उसका घमंड नहीं। अपेक्षा है तो किसी को बता दें ज्ञान की बातें, जरूरत नहीं लग रही है कि सुनने वाले इच्छुक नहीं है तो मुझे कोई दिखावा तो करना नहीं, अपेक्षा लगे तो ज्ञान की बातें बता दें। यूं आदमी
ज्ञान का घमंड न करे, अहंकार न करे। गुरुजी के पास एक विद्यार्थी पढ़ता था, कई विद्यार्थी थे पढ़ने वाले। एक विद्यार्थी का 12 वर्षों का कोर्स पूरा हो गया। अब उसको विदाई दी जा रही थी, भी तुम्हारा अध्ययन पूरा हो गया है, अब तुमको विदाई है। पूरा यहाँ का जो 12 वर्षों का है पाठ्यक्रम वो तुम्हारा संपन्न हो गया है। तो वो विदाई गुरुजी को प्रणाम करवा था, जाना था। तो बोला, गुरुदेव इतना आपने ज्ञान दिया है, कुछ दक्षिणा देना चाहूँगा, गुरु दक्षिणा। तो गुरुजी बोले कि भी मुझे तो दक्षिणा देना ही हो, कोई फालतू चीज ही देना, काम की चीज मत देना, कोई फालतू चीज मुझे दक्षिणा में दे देना। अच्छा, आपका जो आदेश है, फालतू चीज देना है। इधर उधर देखा तो मिट्टी पड़ी थी बाहर, मिट्टी, ये फालतू ही पड़ी है कि गुरुजी ये मिट्टी आपको दक्षिणा में, ये फालतू ही है। अरे मिट्टी फालतू कैसे हुई? मिट्टी में तो बच्चे खेलते हैं, मिट्टी तो मैदान में मिट्टी अच्छी काम आती है, तो मिट्टी फालतू कैसे हुई? मिट्टी है तो कंकर चुभे नहीं, थोड़ी मिट्टी है तो फालतू तो नहीं है। मिट्टी तो, मिट्टी से और भी कोई चीज बना ली जाए, बालू मिट्टी हो धोरों की, आराम से वहां बैठ जाओ, प्राणायाम कर लो, बैठे रहो, तो मिट्टी तो काम आती है, तो फालतू नहीं है ये तो ठीक है गुरुजी। थोड़े कोई पास में घर में राख, भस्म, वो लकड़ियां जलाने के बाद राख पड़ी थी, वो राख लेकर आया कि गुरुजी राख आपको दक्षिणा में दे दूं, ये फालतू ही है। तो गुरुजी बोले, भी राख भी तो काम आती है, कोई साधु सन्यासी के राख भी काम आती है। हमारे जैन साधु तो केश लोच में भी राख का उपयोग कर लेते हैं, कोई शरीर के भी राख लगा ले तो राख भी काम आती है। गद्दे के भी राख काम आ जाए, बैठने में गधा वहां राख में बैठे करे तो राख तो काम आती है, फालतू नहीं है राख तो ये तो। अच्छा गुरुजी, और तो क्या चीज दूं, फालतू चीज और है क्या मेरे पास? थोड़ा घास पड़ा था, ये घास ले लो आप दक्षिणा में, पड़ा है फालतू। नहीं नहीं, घास तो काम आ सकता है, घास तो कहीं किसी जलाने में और में जो भी उपयोग, किसी गाय आदि के खाने में कोई काम आ, घास तो काम आ सकती है। तब बोला गुरुजी, ये चीजें तो आपने बता दी, मिट्टी भी काम की है, राख भी काम की है, और घास भी काम की चीज है, तो फालतू चीज अब है क्या? तब गुरुजी बोले, एक चीज फालतू तुम्हारे पास है। कि गुरुदेव वो क्या है? ये ज्ञान का घमंड आ गया तुम्हारे में, ये फालतू, यो मेरे पास छोड़ दो। तुमको पढ़ाई हमने कराई, तुम्हारे में अहंकार आ गया, ऐसा मुझे लगता है कि मैं इतना पंडित हो गया। यह ज्ञान तो बढ़िया है, इस अहंकार को मुझे तुम गुरु दक्षिणा में दे दो, फिर यहां से जाओ। ये अहंकार फालतू चीज है। तो भगवती सूत्र में यो कहा, मान अहंकार, उसको विफल करना, उसका निरोध करना और विफल करना। तो घमंड न ज्ञान का हमें करना चाहिए, न आपको पैसे का घमंड करना चाहिए, न जाति कुल आदि का घमंड, न तपस्या का घमंड, न लाभ, इतनी मेरे कमाई, इतनी कमाई, लाभ का घमंड नहीं। और सत्ता मिल जाए, मुखिया कोई बन जाए, कोई सरकार में आ जाए, कोई किसी रूप में सत्ता में आ जाए, ऐश्वर्य का भी घमंड नहीं करना चाहिए कि सत्ता मिली है तो सेवा करने के लिए मिली है, न कि घमंड करने के लिए मिली है। कोई सरकार बना ले, सरकार में मुख्यमंत्री बन गया और कुछ भी, सरकार में आए हो तो सेवा के लिए आए हो, न कि सत्ता का सुख भोगना है।
सेवा करने के लिए मानव जनता ने आपको मौका दिया है। तो ऐश्वर्य का भी हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो मान का निरोध और मान उदय में आ जाए तो विफल कर देना। इसी तरह माया, छल कपट का निरोध, कि हमें मुझे कोई वंचना, छल कपट ऐसा कुछ नहीं करना है, किसी को ठगना नहीं है, कथनी करनी में समानता रखना है। थोड़ा मन में भाव आ जाए छल करने का, मैं ठग लूंगा, होशियारी से ऐसा काम कर लूंगा। दूसरों को ठगना मानो खुद का नुकसान करना होता है। एक बार दूसरे को ठग लोगे तो फिर तुम्हें भी कोई ठगने वाला मिल सकता है। तुम होशियार हो, तुम्हारे से ऊपर के भी कोई होशियार दुनिया में मिल सकते हैं। तो होशियारी है, इसका बढ़िया उपयोग करो। दूसरों को ठगने में होशियारी का, चातुरी का फालतू उपयोग नहीं करना चाहिए। क्षमता है, जानकार है, होशियार है, फिर भी सरलता, सिंपलिसिटी, सरलता रखना, धोखाधड़ी नहीं करना। तो ये भगवती सूत्र में माया कसाय प्रति संलीनता है। छल कपट का निरोध, एक थोड़ा उदय हो जाए तो उसको विफल करना, आगे नहीं बढ़ने देना, उसको फेल करने का प्रयास करना। चौथा कसाय है लोभ, कि लोभ आए ही नहीं, आ जाए उदय में उसको विफल करने का प्रयास करो। लोभ, यूं आप लोग गृहस्थ हैं, एकदम लोभ छोड़ना सबके लिए मान लो मुश्किल है, परंतु संस्कृत में कहा गया अति लोभो न कर्तव्य है। अति लोभो न कर्तव्य, थोड़ा बहुत लोभ तो मान लें, आदमी गृहस्थ है, पर अति लोभ में नहीं जाना चाहिए। अपने लोभ का भी संयम रखना चाहिए। लोभ तो पाप का बाप है, पाप का बाप। अनेक अपराध के मूल में लोभ को संभवतः देखा जा सकता है। लोभ के कारण आदमी झूठ बोल देता है, लोभ के कारण आदमी हिंसा, हत्या कर देता है, लोभ के कारण छल कपट कर लेता है। तो अनेक अपराधों की जड़ लोभ होती है। तो शास्त्र में कहा गया लोभ का निरोध करना और उदय प्राप्त लोभ को विफल करने का प्रयास करना। तो ये तपस्या के प्रकरण में प्रतिसंलीनता का यह प्रसंग है। और कल इंद्रिय प्रतिसंलीनता की बात बताई, आज कसाय प्रतिसंलीनता, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, इनका निरोध करना और उदय में आ जाएं तो इनको विफल करने का प्रयास करना, यह भी एक अच्छी तपस्या होती है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।